मोमिनपुरा में 60 साल पहले बसी डोभी नगर इलाके को तोड़ने का नोटिस मकानों तक पहुंच चुका है। इलाके के लोग परेशान हैं, डर के साए में दिन काट रहे हैं। अब इस मामले को लेकर समाज सेवी ज्वाला धोटे मंगलवार को इस इलाके के नागरिकों के साथ मिली और इलाके के लोगों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें पिछले 60 सालों से इस जगह पर बैठे लोगों को यहां से नहीं हटाना चाहिए, इस पर चर्चा की गई। इस सभा के मंच पर नागपुर शहर में पहली बार ज्वाला के साथ सभी राजनीतिक दलों के नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक इस इलाके को बचाने के साथ में नजर आए, जहां इलाके के नागरिकों ने सभी का स्वागत किया। ज्वाला ने कहा कि रेलवे को यदि इस इलाके को खाली करवाना ही था तो 60 साल पहले क्यों खाली नहीं करवाया गया। इस इलाके के लोगों को मनपा प्रशासन ने बिजली, पानी, टैक्स हर चीज मुहैया करवाई है। अब ऐसे में इनका आशियाना उजाड़ना यानी बसाकर उजाड़ना जैसा होगा। केंद्र के साथ साथ राज्य में भी भाजपा की सत्ता है। अब सरकारों ने यहाँ के लोगों को यह जगह दे देनी चाहिए, क्योंकि इस जगह में लोगों की पीढ़ियां गुजर गई है। लोगों ने अपने सपने के पक्के मकान बना लिए हैं। अब ऐसे में उनके आशियाने को उजाड़ना गलत होगा। 2002 में IRPD की स्कीम में भुयारी पुल से लेके जो है मारवाड़ी चौक तक के ये किलाटक रोड को 60 फीट का रोड किया इन्होंने। उसके बाद में यहाँ कोई स्कीम नहीं थी, लेकिन अभी 2020 में इन्होंने नया एक प्लान डाला है ये ब्रिज का, जिसके अंतर्गत में बब्बू होटल से लेके गुप्ता आटा चक्की तक टिमकी, यहाँ पर इस रोड पे सिर्फ जो है 18 मीटर से इसको 23 मीटर किया जा रहा है रोड को, क्योंकि इसका रैंप हो रहा है वहाँ चक्की के पास। इसके कारण यहाँ पे व्यापारियों की जगह तो जाएगी, साथ में जैसे स्कूल, इंस्टीट्यूशन जो भी है यहाँ, इसमें काफ़ी तकलीफ होंगी बच्चों की। टोटल अंदाजन यहाँ से करीब 200 दुकानें होंगी, यहाँ से बब्बू होटल से लेके वो रैंप तक दोनों साइड में दुकानें हैं। क्या लगता है विकास के लिए विनाश किया जा रहा है? नहीं, विकास के हम विरोधी भी नहीं है, हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन जिस बेस पे आपने मतलब बलवान शाह बाबा दरगाह से जो रोड को आपने कनेक्ट किया, एक रोड संतरा मार्केट का है जिसका लेंथ आपने रखा 28 फीट, इसका रखा इन्होंने 40 फीट। जब एक ही रोड आप बना रहे हैं तो दोनों को एक ही जैसा बनाना चाहिए ना। एक ही सी तर्ज पे 28 फीट है तो ये भी 28 फीट होना चाहिए। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं विकास हो और हम लोग यहाँ की जनता भी सहभागी रहे उसमें, लेकिन नुकसान ना हो और विकास भी हो जाए, ये चाहते हैं। जी, डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर, मैं कहना चाहूँगा कि जो बात अभी इस रोड को लेकर आई है, ये शेर मैं कहता हूँ कि कत्ल ऐसा हुआ किस्तों में मेरा, कभी बदले खंजर कभी कातिल बदल गए। ये कहा जाता है कि विकास के नाम पे हमने क्या दिया, हम विकास के आड़ में हम जो है रोड़ा बन रहे हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस है कि अगर जो एक ब्रिज जो जा रहा है डोभी होते हुए आगे की तरफ जा रहा है, वहाँ जिस तरह से लोगों का जब तक पुनर्वसन नहीं होगा आप जो है लोगों को नहीं हटा सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया हुआ है और संविधान से देश चलता है। देश में संविधान ने देश की जनता जो है उनको मूलभूत अधिकार दिए, उनके फंडामेंटल राइट्स है, उनको रहने का, उनके खाने का, उनके पीने का। हम देखते हैं कि 70 सालों में हम गाँव में जो है पानी साफ नहीं पहुंचा सके, हमने शराब पहुंचा दी है। तो ये विकास को अगर हम देखते हैं, विकास होता किस चीज़ से? विकास होता है शिक्षा से, विकास होता है स्वास्थ्य से, विकास होता है रोजगार से। इस इलाके में जहां विकास की बात की जा रही है, वहां की स्कूलों की दुर्दशा देख लीजिए जो महानगर पालिका चला रही है। अनेक स्कूलें यहाँ बंद पड़ी हुई हैं और उनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जाके देख लीजिए, उनके अस्पतालों में कुत्ते सोते हैं। तो ये विकास की हमारा दोहरा मापदंड है। सवाल ये है कि ये क्या वाकई में इस ब्रिज की जरूरत थी क्या? ये एक बड़ा सवाल है। जो यहाँ का प्रशासन है वो अतिक्रमण को हटाने में असफल है, इसीलिए इसका बहाना बनाकर एक ब्रिज ऊपर से दिया जा रहा है। हम इस ब्रिज के बिल्कुल ये नहीं चाहते कि ब्रिज ना बने या विकास ना हो। इससे पहले भी अधिग्रहण किया गया, विकास के नाम पे किया गया, लेकिन
उसको जनता का क्या मिला, उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। और नया जो भी विकास की बात होगी, जो मुआवजा देने की बात होगी, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो 40 फीट है, दूसरे जो ब्रिज है शहर में अधिकतर ब्रिज हम देखते हैं कि 28 से 30 फीट के है, लेकिन इस ब्रिज को जो है 40 फीट किया गया। तो हमारी ये जो मंत्री हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट होगी कि जनता के इस रोजगार को देखिए, और रोजगार के साथ साथ यहाँ पर जो बहुत अहम इशू है वो है यहाँ का कब्रिस्तान। मोमिनपुरा कब्रिस्तान में शहर के दूर दूर से यहाँ मैयतें आती हैं, और एम्बुलेंस में, यहाँ गाड़ियों को चलने में जब ये ब्रिज बनेगा तो यहाँ बहुत तकलीफ होगी, बहुत मुश्किलें होगी। स्पोर्ट्स का एक ही ग्राउंड है, वहाँ जाने के लिए बच्चे खेलने वाले रेगुलर जाते रहते हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उसके लिए तकलीफ होगी। स्कूलें हैं यहाँ पर, गर्ल्स स्कूल है, चौक पर इस्लामिया स्कूल है, मजीदिया गर्ल्स कॉलेज है, एक मदरसा है। तो ये समझते हैं हम कि ये जो ट्रैफिक का जहाँ बात की जा रही है कि ट्रैफिक इससे अच्छा हो जाएगा, हम समझते हैं इससे ट्रैफिक को और ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। कब्रिस्तान की तरफ जाने वाली 2 मस्जिदें भी हैं, और उसके अलावा जो है यहाँ रोज़गार के बहुत से ऐसी जो रास्ते हैं तो वो इससे डैमेज होंगे। तो विकास हम ब्रिज के अगेंस्ट में नहीं है, लोग नहीं चाहते हैं कि पहले तो ये है कि अगर ज़रूरत है तो बनाइए, अगर नहीं है तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, अगर बना रहे हैं तो इसका जो चौड़ाई है उसको कम कर दीजिए। इससे पहले खुद प्रशासन कंफ्यूज है इस मामले में। हमने वाटर वर्क्स के जो काम हो रहा है उसको भी देखे, कितना कंफ्यूजन है, सर्वे में वो नहीं आया, दोबारा उसको काम शुरू किया जा रहा है, दोबारा काम हो रहा है। इस ब्रिज को लेकर भी जो इंजीनियर्स आ रहे थे उनका मेजरमेंट कभी गोलीबार चौक तक होता था, कभी कचरा घर तक होता था, कहाँ तक होता था उनका मेजरमेंट, कभी बोरियापुरे तक रुक जाता था। तो कंफ्यूजन इसमें प्रशासन का भी है। तो इसमें बैठकर लोगों के साथ बातचीत करके जनता को विश्वास में लेकर, और विकास तभी होता है जब जनता जिससे खुश हो। अगर जनता की कब्रों पर कोई विकास नहीं कहलाता, बल्कि वो विनाश का काम कहलाता है। मजहरुल हक इसी इलाके का रहवासी हूँ। यहाँ पर जो पुल बनाया जा रहा है, एक तो प्रशासन आपस में ही सहमत नहीं है, पीडब्ल्यूडी, महारेल, कारपोरेशन, इनके बयानों में तजाद है। जहाँ हम जाते हैं वो अलग बात करते हैं, वो अलग बात करते हैं, वो अलग बात करते हैं। आपको जो नोटिस आया ये कहाँ से? हमको पर्सनली कोई नोटिस उन्होंने इश्यू नहीं किया है, इन्होंने पेपर आउट किया है पिछले 10 तारीख को, 1 साल के बाद, 1 महीने का 2022 के अंदर पेपर नोटिस किया है। इसमें किसी को मालूम पड़ता है, किसी को नहीं मालूम पड़ता है। हमने ऑब्जेक्शन भी फाइल किया है पुल के ताल्लुक से कि यहाँ होना नहीं होना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पुल रैम किया जा रहा है वो रैम करने की जगह नहीं है। एक तो वो टी पॉइंट है, वहाँ एक्सीडेंट की संभावना बनते रहेंगी हमेशा। हमारी प्रशासन से ये विनती है कि इस पुल को आगे बढ़ा दिया जाए या फिर मस्जिद गरीब नवाज के पास रैम कर दिया जाए। ये जो पुल बनाने की बात हो रही है ये सबकी सहमति से नहीं हो रही है, बल्कि ये एक किस्म से बिगैर किसी इंफॉर्मेशन के शुरू हो गया ये काम, मनमानी के जैसा। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि हमने कहाँ से पुल शुरू करना और कहाँ खत्म करना चाहिए। आपको कुछ नोटिस आया है इसके? नोटिस आया हुआ है हमको, इसके पहले भी हमने 8 फीट जगह हमारी जगह जा चुकी है, काफी लंबी जगह जा चुकी है, और उसका कोई मुआवजा नहीं मिला 2002 की जगह का। उसके बाद फिर उसी तरीके का एक नोटिस हमें आया है कि हमें फिर उतनी जगह चाहिए आपकी। तो वो जगह लेने के बाद में हमारा घर रहना सहना तो खत्म, बिजनेस खत्म। तो ये इसके पहले हमको विश्वास में लिया गया है क्या? हमारे साथ बैठक हुई क्या? यहाँ के नागरिकों की समस्या को सुना गया है क्या? उनसे मिल करके कोई हेल्प की बात की गई क्या? कुछ नहीं, बस अचानक आया नोटिस, आपको ये यहाँ ये बन रहा है, ये यहाँ पर ऐसा होना है। तो भाई विकास के तो हम भी हामी है ना, सभी हम लोग सब विकास के हामी, हम लोग विरोध में नहीं है। लेकिन सवाल ये कि हमारे साथ नाइंसाफी ना हो, हमारे साथ परेशानी ना बढ़ाई जाए। आप पुलिया के नीचे आप वो जो पुलिया बना दोगे, नीचे जो लोग कैसे लोग बनेंगे, अतिक्रमण होगा, कैसा क्रिमिनल माहौल ना बन जाए, हम रहने वालों के लिए परेशानी का बाइस ना बन जाए। हमारे दरवाजे खुले तो सामने क्रिमिनल लोग ना दिखे, ये सारी बातें परेशानी की हमको ना मिले। तो यहाँ के रहने वाले, धंधा करने वाले अब तो ऐसा हो गया कि इसके पहले जमीन देकर सीमित हो गए, खुद ही छोटे हो गए। तुम और उनको छोटा कर देना चाह रहे हो, तो भाई उसके लिए कुछ सोचा आपने? महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बैसवारे, नागपुर। खाने की थाली में अगर
रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है। और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये देखो कितना सॉफ्ट है और साइंटिफिकली डिजाइन्ड भी है डीप स्लीप के लिए। लेकिन इसका प्राइस तो देखो, लगता है हमारे बजट में तो कोई लोकल वाला ही मिलेगा। स्ट्रेस फ्री का नाम सुना है? जी हाँ, स्ट्रेस फ्री मैट्रेस। अफोर्डेबल प्राइस और टॉप क्वालिटी में बनाया गया एक ऐसा मैट्रेस जो आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। इसकी सुपर सॉफ्ट फोम्स और मर्क्यूरी क्वालिटी आपके स्पाइन और जॉइंट्स को नेचुरल शेप में रखते हैं, साथ ही आपके बैक और शोल्डर्स को भी सपोर्ट करते हैं। दिन भर की थकान के बाद ये मैट्रेस आपको देती है एक चैन की नींद का एहसास, और हर रोज आपको नए चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। साइंटिफिकली बैक्ड, प्रीमियम क्वालिटी और सबसे इंपॉर्टेंट, किफायती दाम में एक रिलायबल मैट्रेस, स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री मैट्रेस, रेस्ट योर बॉडी एंड सोल। Available in all leading stores near you. For business inquiries, please contact. अब आपके हार्ट की केयर करने नागपुर में आ गया है श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो करेगा आपके हार्ट की पूरी देखभाल। मध्य भारत में 4 अत्याधुनिक EECP TS3 US FDA प्रमाणित मशीन युक्त एकमेव हॉस्पिटल 20 सालों से आपकी सेवा में कार्यरत। एंजियोप्लास्टी बाईपास टालिए, EECP ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। बाईपास सर्जरी को बाय बाय और हार्ट अटैक को करे गुड बाय। कम खर्च में दर्द रहित भर्ती होने की जरूरत नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। खतरा महसूस होते ही EECC ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। 70 से 100% ब्लॉकेजेस का बगैर ऑपरेशन उपचार। हमारा पता श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 57B, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 7083493268 और 8390381479।